हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राहुल सर और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में मैथ्स स्पार्क विद राहुल सर में। ओके, मैं हम अपना ये जो सीरीज चालू है, इस सीरीज में हम 11th स्टैंडर्ड के हर एक टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रहे हैं जिसका आपको यूज होगा एनुअल एग्जाम में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, विच इज द फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम द सेकेंड सेक्शन। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है? Complex number is the combination of real part and the imaginary part. Correct? Complex number is the Okay. So firstly, complex number क्या होता है? Complex number is normally denoted by Z and it is equal to what? A plus IB. A is called what? Real part and this IB is called what? Imaginary part. और दोनों को मिलके ये हो जाएगा complex number. So therefore, definition of the complex number is what? Real part and the imaginary part. Combination of real part and the imaginary part means complex number. Okay, now in this complex number, firstly your example is what? Find a and b if a plus b into 2 plus I is equal to b plus 1 plus 10 plus 2ai. Okay, now we have to find the value of what? A and what? B find करना है by comparing these two. Okay, so firstly write down given here first. Given, what is given? First bracket is a plus b into 2 plus I, and what is second? It is b plus 1 plus bracket 10 plus 2a bracket I. ओके, यहाँ पे हमें फाइंड करना है a और b का वैल्यू, और a और b का वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई कैसे करना है? तो पहले हमें जस्ट मल्टीप्लाई बाय a प्लस b इनसाइड द ब्रैकेट। तो यहाँ पे बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट ब्रैकेट दिख रहा है ये पूरा का पूरा रियल नंबर है। रियल नंबर है मतलब यहाँ पे कोई इमेजिनरी पार्ट आई दिख ही नहीं रहा। तो दिस इज टोटल अ रियल नंबर। तो जस्ट मल्टीप्लाई बाय a प्लस b इनसाइड द ब्रैकेट। सो यू विल गेट व्हाट? आपको क्या मिलेगा? 2 इन ब्रैकेट a प्लस b, और देन आप मल्टीप्लाई करोगे i के साथ, तो ये हो जाएगा i इन ब्रैकेट a प्लस b is equal to b plus 1 plus 10 plus 2ai. Now if you compare this both sides, this is your real part, this is imaginary, this is real, and this is imaginary part of the RHS. Okay, so firstly compare this. Okay, so by equality of कॉम्प्लेक्स नंबर, बाय इक्वालिटी मतलब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? इक्वल है। तो बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, क्या क्या मिलेगा आपको? फर्स्टली मिलेगा 2 इन ब्रैकेट a प्लस b मींस दिस इज व्हाट? रियल पार्ट, एंड रियल पार्ट ऑफ द RHS इज इक्वल टू व्हाट? b प्लस 1। ओके, सो यहां से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या मिल रहा है? फर्स्टली मल्टीप्लाई बाय 2 इनसाइड, तो आपको मिलेगा 2a प्लस 2b is equal to b plus 1 is equal to what? b plus 1। now यहां से एक इक्वेशन फाइंड कर लेता है, तो इक्वेशन होगा 2a and now b pull on the left hand side, तो b अभी पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड में जाने के बाद हो जाएगा माइनस, तो 2b minus b, 2b minus b, it is plus b is equal to 1 and this is your equation number first। ओके, यहाँ पे एक काम करते हैं, हम इसको कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, रोमन फर्स्ट से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। नाउ सेकेंड, नाउ इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पे? यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट मतलब मल्टीप्लाई विद आई कौन कौन है? a प्लस b है, और ऑन द राइट हैंड साइड इट इज व्हाट? 10 प्लस 2a, 10 प्लस 2a। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि अभी एग्जांपल में जो i का कोएफिशिएंट है ये भी पॉजिटिव है और यहां पर भी पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों नेगेटिव है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट दोनों का साइन डिफरेंट है तो हमें उसके साइन के साथ लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट। ओके, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। नाउ a प्लस b एज इट इज, a प्लस b एज इट इज प्लस a प्लस b एज इट इज। अभी इसको थोड़ा सा ये हो जाएगा a प्लस b minus 2a is equal to 10. So you will get here what? Minus a plus b
इज इक्वल टू 10 बिकॉज ऑफ a पॉजिटिव है, -2a नेगेटिव है, तो ये टोटल हो जाएगा -a प्लस b एंड दिस इज योर रोमन 2। ओके, नाउ हमें क्या करना है, ए और बी को सॉल्व करना है, और ए और बी की वैल्यू सॉल्व करने के लिए हमें जो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड मिला, ये दोनों के दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। ओके, तो आपने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है to find the value of what a and b by the simultaneous equation. Actually, in 10th standard, there are total 3 methods. First one is the algebraic method, second one is the graphical method, and third one is the determinant method. Okay, so I'm using here what? Algebraic method. In algebraic method, again there are 2 types. First one is the reduction method and second one is the elimination method. So I'm using here elimination method because of यहाँ पे equation number first में coefficient of b कितना है, coefficient of b 1 है, और equation number second में भी coefficient of b 1 है, तो दोनों का ऑलरेडी कोएफिशिएंट सेम है, तो हमें वो सॉल्व करना सबसे सिंपल जाएगा। तो आई एम सॉल्विंग नाउ इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, तो हमें यहां पे करना क्या है, सबट्रैक्ट। हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट क्या करना है, इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कॉमा वी गेट, तो कितना आएगा ये 2a प्लस b इज इक्वल टू 1, और दूसरा इक्वेशन है -a प्लस b इज इक्वल टू 10, और यहां पे हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में होता है क्या, सेकंड इक्वेशन का साइन चेंज होगा, तो ये प्लस माइनस माइनस, सो नाउ 2a प्लस a इट इज 3a एंड दिस b गेट कैंसल इज इक्वल टू 1 minus 10 is -9, so you will get 3a, therefore 3a is equal to what, -9, so therefore a is equal to -3। तो पहला वैल्यू आपको मिल गया, a is equal to -3। now find second one, to find the value of b, now substitute that value of a is equal to -3 in equation number second, so that put a is equal to -3 in equation second, so you will get minus in bracket -3 plus b is equal to 10, so b is equal to 10 minus 3, because this is minus minus plus 3 and plus 3 को पुल करेंगे अदर साइड में, तो ये हो जाएगा b is equal to 7। सो हमें आफ्टर सॉल्विंग दिस एग्जांपल आपको आंसर मिला a is equal to -3 and b is equal to 7 and this is your final answer। आपको ये एग्जांपल आ सकता है टोटल 3 मार्क के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये वैल्यू है, ये वैल्यू 2 मार्क के लिए 2, और जो ऑपरेशन है आप जो कर रहे हो, जो इक्वेशन आपने रेडी किया है, इस इक्वेशन के लिए 1 मार्क्स। तो इस तरह से आपका जो मार्क सिस्टम है ये डिवाइड हो सकता है, ठीक है ना। तो पहले तो आप एग्जाम्पल में यहाँ पे प्रैक्टिस, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज्यादा रिजल्ट अच्छा आएगा। ओके, तो मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। ओके, चलो तो ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, सो नाउ योर नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का, बस वहां पे वेरिएबल अलग था, a b था, यहाँ पे x एंड y है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x plus 2y plus 2x minus 3y I plus 4i is equal to 5। ओके, ठीक है। तो पहले एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे चल पहले गिवन लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन x plus 2y plus 2x minus 3y I plus 4i is equal to 5। नाउ आप थोड़ा सा चेक करोगे प्रॉपरली, तो यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे ये पार्ट है रियल, करेक्ट, एंड दिस इज आल्सो रियल, मतलब ये x plus 2y इज इक्वल टू कितना बनेगा, बाय कंपेयरिंग पहले पिछले क्वेश्चन में जो प्रीवियस क्वेश्चन था
उस क्वेश्चन में भी हमने यही किया, रियल पार्ट के साथ कंपेयर किया, इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे x प्लस 2y का वैल्यू कंपेयर करेंगे 5 के साथ, करेक्ट ना। बट यहाँ पे इमेजिनरी जो दोनों नंबर है एक ही साइड है, तो पहला एक काम करेंगे, सिंपली ये जो 4 दिख रहा है इसको पुल करते हैं दूसरे साइड एंड देन कंपेयर करने के लिए वेरी इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जा रहा है x प्लस 2y प्लस 2x माइनस 3y I इज इक्वल टू 5 माइनस 4i। 5 माइनस 4i, मैंने क्या किया, 4i को पुल किया दूसरे साइड, साइन चेंज हो गया, ठीक है ना। नाउ ये देखो, ये हो गया रियल विथ रियल, इमेजिनरी विथ इमेजिनरी, करेक्ट। चलो यहां पे पहले लिखेंगे बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से आ रहा है x प्लस 2y is equal to real part with real, that is what 5, very simple. Second equation is what 2x minus 3y is equal to minus 4। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बोला था कि दोनों का इमेजिनरी जो आप कंपेयर कर रहे हैं, दोनों नंबर का सेम साइन है तो कोई दिक्कत नहीं होता, बट डिफरेंट साइन है तो जो डिफरेंट साइन है उसको लेके हमें आना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे i का जो कोएफिशिएंट है ये पॉजिटिव है, बट यहाँ पे निगेटिव है, तो टेक विथ माइनस साइन, ओके। नाउ आप चेक करोगे तो प्रॉपरली अगेन आप ये दोनों इक्वेशन में, जो दोनों के दोनों इक्वेशन में दो वेरिएबल है x एंड y, तो अगेन ये जो दोनों इक्वेशन आपको मिल जाएगा साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो पहले जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया वैसे ही सेम टाइप से ये भी सॉल्व करेंगे। पहला पिछले क्वेश्चन में क्या था कि दोनों कोएफिशिएंट सेम थे, b के कोएफिशिएंट दोनों सेम थे, बट यहाँ पे सेम नहीं है, तो पहले हम इसका सेम करेंगे कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1, कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2 हियर। तो पहले मुझे लग रहा है सिंपल है कि मैं इस फर्स्ट इक्वेशन को x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 2 to equation x plus 2y is equal to 5, okay, so you will get अभी इस इक्वेशन को मैं एक नंबर दे रहा हूं, ठीक है ना, एक नंबर रोमन में देता है, ठीक है ना। ओके, सो ये आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 2 you will get what 2x plus 4y है ना, 2x plus 4y is equal to 10 and this will be your second equation। ये आपका बनेगा इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को आप चेक करोगे तो प्रॉपरली x का कोएफिशिएंट, दोनों का कोएफिशिएंट सेम है एंड आल्सो उनका साइन भी सेम है। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना पड़ता है, एक साइन सेम है तो हमें सब्ट्रैक्शन करना है, साइन डिफरेंट है तो हम एडिशन करते हैं, करेक्ट ना। तो यहाँ पे फिर से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, कौन सा इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करें, मुझे अच्छा लग रहा है इक्वेशन फर्स्ट हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द सेकंड, ओके। तो subtract equation first from second, comma we have, चलो तो पहला क्या आएगा 2x plus 4y is equal to 10 and now write down this equation below that, 2x minus 3y is equal to minus 4। now subtraction कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका साइन चेंज होगा, ओके। तो साइन क्या क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा प्लस, ओके। तो साइन चेंज कर लिया। नाउ कट क्या क्या हो रहा है, तो कट हो जाएगा 2x बिकॉज बोथ आर व्हाट, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, कैंसिल हो रहा है, और यहां पे आ जाएगा कितना 4x प्लस 4y प्लस 3y, इट इज 7y, इट इज व्हाट 7y is equal to 14, is equal to what 14। तो आपका वैल्यू ऑफ 7y कितना आया, 7y is equal to 14, so therefore y is equal to 2। क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई में है ना y के, तो उस साइड जाने की बात क्या होगा, डिवाइड, तो 14 divided by 7 that is equal to 2, okay। now to find the value of y है ना, sorry, now to find the value of x हमें क्या करना है, फिर से ये सब्स्टिट्यूट करना है, put y is equal to 2 in equation x plus, इस इक्वेशन में हमें पुट करना है, इक्वेशन है x plus 2y is equal to 5 में, x plus 2y is equal to 5 में, x is equal to 2y, इक्वेशन
x plus 2y is equal to 5, x plus 2y is equal to 5 में substitute करना है, so therefore you will get what, x plus 2 in bracket 2 is equal to 5, therefore x is equal to 5 and multiplication of these two, 2 into 2 is what, 4, so 4 subtract from the 5, so you will get x is equal to 1. So finally you will get values of x is equal to 1 and values of y is equal to 2. Okay. So your next example is express 1 plus 2i in bracket minus 2 plus I in the form of a plus ib. A comma b belongs to capital R and I is equal to under root minus 1. Okay. State the value of a and b. तो पहले हमें क्या करना है, ये जो दिया हुआ एग्जाम्पल है उसको हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दिया है. एक्चुअली देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो नंबर का दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन दिया है, तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है. क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है. ठीक है. तो यहां पे पहले हम इसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे a प्लस आई बी इज इक्वल टू, चलो तो आंसर क्या आएगा, स्टार्ट कर रहे हैं हम. लेट a प्लस आई बी इज इक्वल टू दिस टू, तो यह आएगा 1 प्लस 2i एंड माइनस 2 प्लस i, माइनस 2 प्लस i. चलो तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स चलो कर लेते हैं. तो ये दोनों के दोनों क्या है, बाइनोमियल है. बाइनोमियल है तो पहला क्या करना पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन मल्टीप्लाई बाय 2i. ओके, तो पहला 1 इन ब्रैकेट माइनस 2 प्लस i, देन प्लस 2i इनटू minus 2 plus I. Simplify this. So you will get what, 1 से multiply करोगे तो as it is आएगा bracket, तो minus 2 plus I. Now multiply by 2I inside, तो you will get minus 4I plus 2I square, or 2I square. So it is equal to minus 2. What is the simplification of these two? I minus 4I. I minus 4I is minus 3I. Minus 3I कोएफिशिएंट है ना. माइनस 4 है, एक का 1 है तो माइनस 3. ओके, एंड वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर कितना होता है, माइनस 1 होता है. तो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू हियर. तो 2i स्क्वायर बनेगा 2i, है ना. 2i स्क्वायर बनेगा कितना, 2i, बिकॉज वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इज माइनस 1. तो फाइनली यू विल गेट कितना मिल रहा है, -4 -2 बिकॉज बोथ आर रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर इज व्हाट, 3i हियर. ओके, तो ऑलरेडी ये नंबर किसके फॉर्म में बना, रियल पार्ट इज एंड इमेजिनरी पार्ट. तो ये हो गया a प्लस आई बी, ये हो गया आपका एक्सप्रेस हमने कर लिया इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी. बट एक्सप्रेस करके फायदा नहीं है, हमें वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b आल्सो. तो बाय इक्वालिटी of two complex number, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी विद इमेजिनरी, तो a इज इक्वल टू क्या बना, -4 एंड b इज इक्वल टू कितना बनेगा, b इज इक्वल टू -3. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. ओके, सो नाउ योर नेक्स्ट एग्जांपल is solve the following quadratic equation. Okay, and your equation is what, 8x square plus 2x plus 1 is equal to 0. Actually 10th standard में भी आपने quadratic equation solve किया है. Second topic कुछ तो था मे भी, quadratic equation solve करना मतलब we have to find the value of x, correct ना. Okay, actually root of the quadratic equation मतलब ये जो value of x है, ये value of x depend किस पे होता है, value of क्या होता है पता है किसी को, तो इसका वैल्यू ये डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac पे. ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डेल्टा बोलते थे, याद है, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. ओके, नाउ डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. एक्चुअली nature of the root of the quadratic equation is depend on the value of the delta. Suppose sometimes your delta is greater than 0, sometimes it is equal to 0 and sometimes it is what, less than 0, right ना. तीन केसेस होगा, एक होगा पॉजिटिव, एक होगा नेगेटिव और एक होगा इक्वल टू 0. Suppose your value of delta is greater than 0, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है,
तो पॉजिटिव आ रहा है, तो आपके जो रूट्स है वो क्या होंगे, रियल होंगे, क्या होंगे, रियल होंगे। बट ऑल रूट्स आर व्हाट, डिफरेंट, दोनों के दोनों, जो दोनों क्वाड्रेटिक है ना, तो दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, बिकॉज ऑफ वैल्यू ऑफ डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। ओके, बट सपोज योर वैल्यू ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू 0, सपोज डेल्टा का वैल्यू 0 है, तो उस केस में आपका वैल्यू ऑफ एक्स मींस रूट जो होंगे वो रूट रियल तो होंगे ही, कंफर्म रियल होंगे, एंड बोथ आर आल्सो सेम, दोनों के दोनों सेम होते हैं उस केस में, है ना, दोनों के दोनों सेम होते हैं। तो डेल्टा का वैल्यू 0 है तो रियल एंड सेम, बट योर वैल्यू ऑफ डेल्टा इज लेस देन 0, 0 से लेस देन नेगेटिव है, तो उस केस में आपको जो रूट्स मिलेगा, एक्स का वैल्यू मिलेगा, वो होता है नॉन रियल नंबर। क्या होता है, 10th स्टैंडर्ड में ऐसे ही वर्ड था, 10th स्टैंडर्ड में वर्ड क्या था, नॉन रियल नंबर, बट दैट नॉन रियल नंबर मींस व्हाट, इन 10th स्टैंडर्ड नॉन रियल नंबर था, 11th स्टैंडर्ड में उसका नाम आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या मिलेगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर, बट कॉम्प्लेक्स नंबर फिर से वो दोनों दो तो होंगे ही, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, जितना पावर होगा उतने रूट्स होंगे। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 पावर है, डिग्री 2 है, तो डेफिनेटली यू विल गेट 2 रूट्स, होते ही है, 100% होंगे। यहाँ पे 2 है तो एक दोनों के दोनों क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आते हैं, अभी इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो पहले हमें इसको सॉल्व करते समय पहले तो इक्वेशन लिख लेता है। तो व्हाट इज गिवन हियर, गिवन इज 8x² plus 2x plus 1 is equal to 0। ओके, तो पहले तो नॉर्मली 10th स्टैंडर्ड में हम क्या करते थे, मल्टीप्लिकेशन करते थे AC का, है ना, दिस इज A एंड दिस इज C, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 8 है ना, एंड एडिशन कितना चाहिए, 2। तो हमें कोई भी रूट नहीं मिल रहा, यहाँ पे कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जिसका मल्टीप्लिकेशन, कोई भी ऐसे 2 नंबर नहीं है जिसका मल्टीप्लिकेशन 8 है और एडिशन कितना है, 2, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें नॉर्मल मेथड से ये एग्जांपल सॉल्व नहीं होगा, तो हमें ये सॉल्व करना है बाय द फॉर्मूला मेथड। कहां से सॉल्व करना है, बाय द फॉर्मूला मेथड। चलो, फॉर्मूला मेथड, अपना फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। हम लिखेंगे इसको, लिखेंगे, डोंट वरी। ओके, तो पहले तो हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है ना, कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, तो कंपेयर करने के बाद a का वैल्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 8, कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2 एंड कांस्टेंट इज 1। तो पहले हम यहां पे फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ डेल्टा। डेल्टा मतलब कितना होता है, नाउ डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, इस पे डिपेंड होगा ना, नेचर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, है ना, नेचर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन ये डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ डेल्टा पे, इस पे ही क्लियर हो जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आ रहा है, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम आपका जो एग्जाम डेल्टा का वैल्यू है वो लेस देन 0 होगा 100%। ओके, तो यहाँ पे आते हैं, वैल्यू पुट अप करते हैं, तो b का वैल्यू 2 है, 2² माइनस 4 into a is 8 and c is 1, so it will be equal to what, 4 minus 8 4s are 32। okay, so you will get what, 4 minus 32, 4 minus 32 is minus 28, it is what, minus 28, तो डेल्टा का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, तो डेफिनेटली यू विल गेट व्हाट, कॉम्प्लेक्स रूट। क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स रूट मिलेगा, ठीक है। तो अभी फॉर्मूला आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट, बहुत बार हमें सब कुछ पता नहीं होता पर लिखना तो है यहाँ पे, we know that x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a is equal to, what is the value of b, now substitute the values of a, b, c in this formula, so you will get what, minus b means minus 2 plus minus under root b square minus 4ac, if this b square minus 4ac means delta and its value is minus 28 divided by 2 into value of a is also 8 here. Now simplify this. Okay. So it is equal to minus 2 plus minus. Can we write this minus 28 in the form of perfect square? 28 is not a perfect square, but हम इसको लिख सकते हैं जैसे 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, उसमें से एक नंबर क्या है,
परफेक्ट स्क्वायर, तो हो सकता है इट इज पॉसिबल 7 4 कितना होता है -7 into 4, 7 4 28 divided by ये 2 into 8 as it is. Okay, now this 4, this 4 is in under root, but 4 is a perfect square, so take outside. So it is equal to what? -2 plus minus 2 under root -7 divided by 2 into 8. Now can I take 2 common from the numerator and cancel with the denominator? So you will get 2 in bracket -1 plus minus under root 7 divided by 2 into 8, and now cancel this 2 and your final answer is -1 plus minus under root -7 divided by 8, and this is your final answer. Okay, और सबसे important क्या है कि x is equal to -1 plus minus under root -7 divided by 8 is there, but हमें इसको complex number के फॉर्म में लिखना है, तो that is equal to क्या हो जाएगा -1 plus minus under root 7 into under root -7 into under root -1 divided by 8, and this under root -1 means what? I. So you can write this -1 plus under root 7i divided by 8. Okay, so this is your final answer, because this is complex number topic. So complex number topic में जो आपका जो आंसर है वो आंसर किसके फॉर्म में आना चाहिए? I के फॉर्म में आना चाहिए. So actually there are two numbers. First one is -1 plus root 7i divided by 8, and second one is -1 minus root 7i divided by 8. So आपने सेपरेट लिखा तो भी चल जाएगा, या तो आपने एक साथ लिख दिया तो भी आपको मार्क्स फुल ही मिलेगा. ठीक है, ओके. चलो, so now your next example is find the modulus and amplitude of -8 plus 15i plus what? 15i. Okay, now first thing is आपका जो वैल्यू है, फर्स्टली हमें इसको कंपेयर करना पड़ेगा आपके गिवन नंबर, मतलब a plus ib के साथ आपको कंपेयर करना पड़ेगा. ओके, तो फर्स्टली कंसीडर लेट लिख लेते हैं. a plus ib is equal to -8 plus 15i. Therefore, a is equal to -8 and b is equal to 15. b is equal to what? 15. Firstly, हमें क्या फाइंड करना है? मॉड्यूलस. तो मॉड्यूलस क्या होता है? We know that मॉड्यूलस का फॉर्मूला सबको पता है. तो फॉर्मूला है मॉड्यूलस का mod z is equal to under root a square plus b square. It is equal to what? Under root a square plus b square. So -8 square plus 15 square plus how much? 15 square is equal to 8 square is what? 64 plus 15 square is 225. It is what? 225. So इसका आप एडिशन करोगे तो कितना आ रहा है? 4 plus 5 is 9. 6 plus 2 is 8. So it is 289. And under root 289 is a perfect square, so it is the square of 70. So modulus of the complex number is what? 17 here. Okay, now next part is what? Amplitude or argument. Okay, amplitude of z. Amplitude of z is equal to, formula is what? Tan inverse of b by a. It is what? Tan inverse of b by a. But it is depend on, ये डिपेंड किस पे करेगा? आपका ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाइज हुआ है. ये -8 plus 15 आया है. -8 मींस a का वैल्यू नेगेटिव है और y is positive, so definitely it will be lies in the second quadrant. कहां पे लाइज करेगा? ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा. और सेकंड क्वाड्रेंट का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ b by a plus pi. Tan inverse of b by a plus pi. Okay, now substitute the values. Tan inverse of, what is the value of b? B is 15 here, and value of a is -8 plus pi. Okay, by the negative angle formula we can take outside this minus sign, so minus tan inverse of 15 by 8 plus pi,
and this is your amplitude of z, amplitude of z. Okay, now सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, this is your what, rectangular coordinate system. In this rectangular coordinate system आपका सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज किया हुआ है, मतलब a का वैल्यू पॉजिटिव है, b का वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो इन दैट केस योर एम्पलीट्यूड ऑफ z का फॉर्मूला बनेगा tan इनवर्स ऑफ b by a ओनली बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव, both are positive. Now next one, suppose your जो नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज किया है, तो वो यही फॉर्मूला है, कौन सा है, tan इनवर्स ऑफ b by a प्लस पाई. ओके, यहाँ पे प्लस पाई क्यों है, बिकॉज ऑफ ये tan इनवर्स ऑफ b by a का वैल्यू निगेटिव आएगा, तो निगेटिव आने के बाद अपने आप वो पाई से लेस होगा, पाई से लेस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा ही करेगा. ओके, नाउ योर नेक्स्ट फॉर्मूला व्हेन योर कॉम्प्लेक्स नंबर इज लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, देन योर फॉर्मूला इज tan इनवर्स ऑफ b by a माइनस पाई. कहां पे लाइज करेगा, minus pi. Now in the third quadrant your value of a and value of b both are negative, तो ये tan inverse of b by a का वैल्यू तो पॉजिटिव बनेगा और ये पॉजिटिव वैल्यू पाई से सब्ट्रैक्ट करना है, बट निगेटिव साइन आएगा क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है एम्पलीट्यूड का जो रेंज होता है, वो एम्पलीट्यूड का रेंज होता है माइनस पाई टू पाई के बीच में. कहां से लेके कहां तक, माइनस पाई, बेटा यहाँ पे होगा सेमी क्लोज्ड. ओके, सेमी क्लोज होगा माइनस पाई टू पाई, मतलब यहां से स्टार्ट होगा और यहां पे खत्म होगा, इसके बीच में होगा, इसके बीच में होगा आपका कौन सा, एम्पलीट्यूड ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर. तो बचा कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट. तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए फॉर्मूला अपने लिए अलग कुछ भी नहीं है, ये नेगेटिव फॉर्मूला यहाँ पे अपने आप, यहाँ पे जो b का वैल्यू है, ये b का वैल्यू निगेटिव आएगा और b का वैल्यू निगेटिव है, इसकी वजह से वो माइनस साइन आउटसाइड आएगा, तो अपने आप आपका जो वैल्यू है, वो जो एंगल है, वो एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करेगा. तो याद रखना है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट योर फॉर्मूला इज tan इनवर्स ऑफ b by a, इन सेकंड क्वाड्रेंट योर फॉर्मूला इज tan इनवर्स ऑफ b by a प्लस पाई, in third quadrant your formula is tan inverse of b by a minus pi, and in the fourth quadrant your value of tan inverse of b by a. यहाँ पे साइन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, हर एक जो a एंड b का वो साइन है उसको साथ में लेके इसको सॉल्व करना है. ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखो. ठीक है, तो जो ओल्ड टेक्स्ट बुक कोई यूज कर रहा है तो उस बुक में ये मेंशन नहीं है. ठीक है ना, ये मुझे लग रहा है पिछले 2-3 23 24 का जो टेक्स्ट बुक है उस बुक में ये मेंशन किया हुआ है कि रेंज ऑफ द एम्पलीट्यूड इज सेमी क्लोज्ड माइनस पाई टू पाई होता है, माइनस पाई टू पाई होता है. ओके, ठीक है. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 2i डिवाइडेड बाय 1 - 3i. ये सेम क्वेश्चन है ना, प्रीवियस वाला भी सेम था, वहां पे भी हमें मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट निकालना था, यहाँ पे भी मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट निकालना. वहां पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर था, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, डिवीजन है, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो इसके लिए पहले हमें इस एग्जांपल में इसका पहले डिवीजन फाइंड करना पड़ेगा. ओके, चलो, तो डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो पहले हम यहाँ पे डिनोट करेंगे, लेट a प्लस ib is equal to 1 plus 2i divided by 1 minus 3i. Okay, चलो simplify this. तो to find the division of two complex number हमें करना पड़ता है rationalization method. जिस rationalization method में हम नॉर्मली क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता है. ठीक है ना, तो वो होता है 1 + 2i डिवाइडेड बाय 1 - 3i इनटू, अभी इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, 1 + 3i डिवाइडेड बाय 1 + 3i. तो हमने क्या किया, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया. हमें सिंपली क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर में डिवीजन में हमें क्या करना है, रिमूव i फ्रॉम द डिनोमिनेटर. जो डिनोमिनेटर में जो i होता है उसको रिमूव करना है. ठीक है ना. ओके, तो इट इज इक्वल टू, तो ऊपर वाले का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1 + 2i into 1 + 3i and
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिनोमिनेटर? वैल्यू ऑफ द डिनोमिनेटर में क्या है? एक है a माइनस बी, एक है a प्लस बी. You will get what? A square minus b square by the expansion formula. 8th standard 7th standard में आपने expansion formula already learn किया हुआ है. Okay ना? So by that formula you will get 1 minus square of the second. Square of the second is what? 9i square. Correct ना? It is what? 9i square. बीच में minus sign है. Okay. Now simplify this two brackets. Okay. बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल है, जैसे पिछले भी क्वेश्चन में हमने एक क्वेश्चन में किया है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन. ठीक है ना? तो 1 से पहले मल्टीप्लाई करो. 1 into 1 1, 1 into 3i 3i. नाउ मल्टीप्लाई बाय 2i 2i plus 6i square divided by. Now value of i square कितना आएगा? Value of i square is -1. So you will get 1 plus 9. Okay. तो राइट डाउन हियर i square is equal to क्या होता है? -1 होता है, सबको पता है. ठीक है ना? It is equal to 1 plus total addition of these two is what? 5i. कितना होता है? 5i. And again value of i square is -1. You can write again here y square is equal to what? -1. And you will get what? -6 divided by 10. Okay. Finally you will get what? 1 minus 6. 1 minus 6 कितना आएगा? 1 minus 6 is the -5 plus 5i divided by 10. ओके. नाउ आपका आंसर खत्म नहीं हुआ, अभी आपका डिनोमिनेटर से i तो एलिमिनेट हो गया, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एक ही बना. बट प्रॉब्लम क्या है? हमें इसको सिंपलीफाई करना है. तो सेपरेट दिस 10 फॉर द 5 एंड दिस इमेजिनरी पार्ट. ओके. तो 5 डिवाइडेड बाय 10 इज कितना आ जाएगा? -1/2. और दूसरा कितना आ जाएगा? +1/2i. एंड दिस इज योर व्हाट? a plus ib. तो हमने पहले क्या किया? एक्सप्रेस किया जो दिया हुआ कोई जो नंबर था उसको हमने एक्सप्रेस किया इन फॉर्म ऑफ a plus ib. तो बाय कंपेयरिंग, है ना, बाय कंपेयरिंग, बाय इक्वालिटी ओके ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. बाय इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आएगा? a का वैल्यू कितना आ रहा है? a is equal to -1/2 and b is equal to +1/2. अगेन देखो ये a निगेटिव है, b पॉजिटिव है. a निगेटिव, b पॉजिटिव मतलब ये जो नंबर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज करेगा सेकंड क्वाड्रेंट. तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या है? अभी थोड़ी देर पहले क्या? सेकंड क्वाड्रेंट के लिए कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट का फॉर्मूला, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है आपका tan इनवर्स ऑफ b by a plus 5. ओके. बट पहले हमें क्या निकालना है? मॉड्यूलस निकालना है. चलो मॉड्यूलस निकालते हैं. Modulus means z, है ना? Mod z is equal to what? Under root a square plus b square. So that is equal to what? -1/2 square plus 1/2 square. Okay. So totally you will get how much? 1/2 square is 1/4 and the other 1/2 square is also 1/4. So totally you will get what? 2/4. And this 2/4 is nothing but 1/2. है ना? Under root 1/2. Under root 1/2 means 1/2. Okay. So this is the value of z. This is the value of what? Z. Finish. Okay. Now next part is what? Modulus. This is what? Modulus. Now next part is what? Amplitude. है ना? Amplitude of z. Amplitude of z का फॉर्मूला क्या है? अभी किया हमने tan inverse of b by a plus pi. b by a plus pi. चलो substitute the value. tan inverse of b का वैल्यू -1/2, b का वैल्यू +1/2, a का वैल्यू -1/2 plus pi. Okay. So it is equal to tan inverse of -1 because half up cancel हो जाएगा. Okay. Half up cancel but sign is what? -1 plus pi. Okay. Now take this minus sign outside. जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने माइनस कॉमन बाहर लिया था. तो माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस पाई. तो 1 वैल्यू tan में कौन से एंगल के लिए आता है? 45 के लिए आता है. 45 मींस हाउ मच? π/4. सो ये हो जाएगा माइनस π/4 प्लस पाई. सो पाई माइनस π/4. नाउ सेम द डिनोमिनेटर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो ये हो जाएगा 4 पाई, है ना? क्रॉस यहां से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई माइनस पाई. इट इज व्हाट? 3 पाई. इट इज 3 π/4. 3 π/4. So this is your amplitude of z.
मीन्स व्हाट, कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड और मॉड्यूलस सबको पता है। एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है, सिंपली सपोज मैं यहां पे, ये है आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और यहां पे आपका z है, सपोज ये z यहां पे, ठीक है ना। तो इफ आई जॉइन दिस पॉइंट विद द ओरिजिन, है ना, विद द ओरिजिन, ओके, सो दिस लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट है ना, ZO, यहाँ पे O होगा, यहाँ पे Z है, तो OZ है ना, ये जो OZ है दैट इज कॉल्ड व्हाट, मॉड्यूलस। तो ये जो डिस्टेंस है इट इज 1/√। तो मॉड्यूलस मींस व्हाट, इट इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। इस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, मॉड Z। एंड एम्पलीट्यूड मतलब क्या है, ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ Z। ओके, तो ये यही ऐसे डायरेक्शन में होगा, ऐसे इधर से इधर, ठीक है ना। तो ये कितना है, 3π/4 है। तो यहाँ पे ये एंगल 3π/4 है, ग्रेटर देन 90 है, बिकॉज इट इज लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा तो 100% वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, और ये होगा 1/√2, ठीक है ना। तो ये हो गया कंसेप्ट। अभी हम कंसेप्ट नहीं ले रहे, जस्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके ओके, सो नाउ योर नेक्स्ट एग्जांपल इज व्हाट, इफ omega, actually this is not w, it is omega, it is omega is a complex cube root of unity. Show that 2 plus omega square bracket cube minus 1 minus 3 omega plus omega square bracket cube is equal to 65. okay, चल तो इसको सॉल्व कैसे करना है। हाँ, ये what is omega, तो पहले तो हमने लास्ट मतलब इस ईयर पढ़ा भी है क्यूब रूट ऑफ ओमेगा करके कंसेप्ट, ठीक है ना। सपोज योर x क्यूब इज इक्वल टू 1 है, x क्यूब इज इक्वल टू 1 है, तो इसके पावर है ना, पावर ऑफ दिस इक्वेशन इज 3, मींस डेफिनेटली उस केस में आपको 3 रूट्स मिलेंगे। वो जो 3 रूट्स होते थे, उस 3 रूट में से पहला होता था 1, दूसरा होता है ओमेगा, और तीसरा होता है ओमेगा स्क्वायर। एक होता है ओमेगा, दूसरा होता है ओमेगा स्क्वायर, और तीसरा होता है 1। तो सम ऑफ दीज ऑल इज इक्वल टू कितना होता है, 0। कितना होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एंड फ्रॉम दिस यू विल गेट टोटल 3 डिफरेंट फॉर्मूलाज, लाइक व्हाट, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। तो एक्चुअली एक ही फॉर्मूला है, बट इस एक फॉर्मूले से ये 3 अलग अलग फॉर्मूले हम निकाल सकते हैं, और इसका यूज हम करेंगे टू सॉल्व दिस एग्जांपल्स, ठीक है ना। तो पहला एग्जांपल है हमें, तो पहला हम यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो LHS इज इक्वल टू 2 प्लस ओमेगा, ये ओमेगा है ना, अभी मैंने बोला 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट क्यूब -1 minus 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट क्यूब। ओके, तो पहले तो ये फॉर्मूले हमें देखना है, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा देखो, और ये एग्जांपल को देखो। पहले 2 तो यहाँ पे नहीं है, तो बट एग्जांपल में क्या है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, -1। तो सब्स्टिट्यूट देयर वैल्यूज। Okay, so it is 2 minus 1. ये value omega plus omega square is what, -1, and it's bracket cube -1 in bracket. Now 3 omega is not there, है ना, कोएफिशिएंट यहाँ पे किसी का भी कोएफिशिएंट अदर देन 1 नहीं है, अदर देन 1 नहीं है, तो अदर देन 1 है उसको तो स्किप करो, बचा कौन, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। What is 1 plus omega square? 1 plus omega square is minus omega, so you will get what, minus omega minus 3 omega bracket cube. Okay, very simple question. Okay, now it is equal to, okay, 2 minus 1. What is 2 minus 1? 2 minus 1 is 1, 1 cube is 1, minus, now how much is here, minus omega minus 3 omega, it is minus 4 omega. So minus 4 omega cube, minus 4 omega cube. Okay, what is the cube of 4? What is the cube of 4? 4 4 4 4 4s are 16, 16 4s are 64. So you will get 1 plus 64 omega cube. Okay,
Now actually here why it is positive, because -4 क्यूब is -64, क्योंकि माइनस का पावर कितना है, ऑड है ना, ऑड है तो नेगेटिव आएगा ही आएगा. ओके, एंड नाउ व्हाट इज ओमेगा क्यूब? एक्चुअली ये देखो, ये 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आर द वैल्यूज ऑफ x ना. तो सपोज मैंने x की जगह पे ओमेगा पुट अप किया, तो आई विल गेट व्हाट, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा. तो ओमेगा का वैल्यू कितना होता है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1. तो आपने जस्ट इतना याद रखो कि x के 3 वैल्यूज है, और x के 3 वैल्यूज है मतलब इसमें से कोई भी वैल्यू उसमें पुट अप करो, आपका वैल्यू इज इक्वल टू 1 आना चाहिए. 1 पुट अप किया, 1 क्यूब इज 1, सेटिस्फाई हो गया. ओमेगा पुट अप किया, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, इक्वेशन मिल जाएगा. ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट क्यूब मींस ओमेगा रेज़ टू 6, ओमेगा रेज़ टू 6 इज आल्सो 1. ठीक है ना. तो आप कोई भी वैल्यू पुट अप करो, एंड बाय यूजिंग दैट फार्मूला ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 आ गया. तो यहां पे कितना आ जाएगा, 1 प्लस 64, बिकॉज 1 इंटू समथिंग इज something. So its answer is what, 65, and 65 is your what, RHS. Okay, so LHS is equal to RHS. So your final answer is 2 plus omega square bracket cube minus 1 minus 3 omega plus omega square bracket cube is equal to 65, and this is your final answer. Okay, very simple question, and this formula is also used to solve the next example. Okay, so your next example is what? Your next example, right? So your next example is 3 plus 3 omega plus 5 omega square bracket raised to 6 minus 2 plus 6 omega plus 2 omega square bracket cube is equal to 0. चलो let's start. Okay, फॉर्मूला क्या था फिर से लिख लेते हैं. यहाँ पे 1 plus omega square is equal to 0. So by that you will get omega plus omega square is equal to -1. 1 plus omega is equal to minus omega square. 1 plus omega square is equal to minus omega. So you will get these three formula by that formula. Sum of the cube root of unity is what? 0. Okay, चलो तो यहाँ पे क्या आएगा, LHS is equal to 3 plus 3 omega plus 5 omega square bracket raised to 6 minus 2 plus 6 omega plus 2 omega square bracket cube. Okay, now यहाँ पे किसी का भी पावर कोएफिशिएंट 1 नहीं है. ठीक है ना. तो अभी इस केस में क्या करो कि जिसका कोएफिशिएंट सेम है उसको देखो. ठीक है ना. सपोज यहाँ पे ठीक है ना, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखो, आप चेक कर सकते हो. ठीक है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ. वेट, हाँ यहाँ पे चेक करो. यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3 plus 3 ओमेगा है ना. तो कोएफिशिएंट इज 3 है. ओके, यहाँ पे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे भी कॉमन है. तो जो कॉमन है उसको कॉमन निकालेंगे, बाकी एज इट इज रख देंगे. ठीक है ना. तो चलो, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो पहला मैं कॉमन निकाल रहा हूं 3 कॉमन निकालने के बाद बचेगा कौन, 1 प्लस ओमेगा, एंड राइट डाउन 5 ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं करना. ठीक है ना. नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, 2 and 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 6 ओमेगा राइट डाउन 6 omega write down as it is bracket cube. Okay, now use the formula. Now what is here, 1 plus omega. What is 1 plus omega? 1 plus omega is equal to minus omega square. It is 3 in bracket minus omega square plus 5 omega square bracket raised to 6 minus, what is the value of 1 plus omega square? 1 plus omega square is equal to minus omega. So 2 in bracket minus omega plus 6 omega bracket cube. Okay, that is equal to minus 3 omega square. Actually ये minus का square नहीं है. ठीक है ना, minus is different. तो minus into 3 is minus 3 omega square plus 5 omega square bracket raised to 6 minus 2 omega plus 6 omega. Okay, that is equal to, now minus 5 minus 3, that is what, 2 omega square bracket raised to 6 minus, how much is here, 4 यहाँ पे क्यूब है ना. Okay, 4 omega
bracket cube. Okay. Now 2 raised to 6. 2 raised to 6. 2 raised to 6 means how much? 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 6 times. Correct now? 2 into 2 4. 2 into 2 4. 2 into 2 4. 4 4s are 16 and 6 4s are 64. So 2 raised to 6 is how much? 4. And this is what? 4 cube na? 4 cube. And 4 cube का भी वैल्यू कितना आएगा? 64 है ना? तो दोनों का वैल्यू सेम आने वाला है. 2 raised to 6 is 64 omega raised to 12. 6 2s are 12 minus 4 cube. 4 cube is also 64 but omega cube here. Okay. Now you already learned what? पावर ऑफ ओमेगा है ना. ओमेगा, पावर ऑफ ओमेगा. अभी जस्ट थोड़ी देर पहले भी हमने लिया था कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होगा. तो ओमेगा रेज टू 6 भी कितना होगा? 1 होगा. ओमेगा रेज टू 9 इज आल्सो 1 एंड ओमेगा रेज टू 12 इज आल्सो 1. बट हाउ? कैसे? तो यहाँ पे मैं शो कर लेता हूं आपको. ठीक है. 64 यहाँ पे ये जो 12 है, you can write this 12 as omega cube bracket raised to 4 है ना. 3 4s are 12 minus 64 omega cube. Okay. तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 है. 1 रेज टू पावर 4 दैट इज 1. तो ओमेगा क्यूब कितना होता है? 1 होता है. तो यूजिंग दैट यू विल गेट 64 minus 64 and 64 minus 64 is equal to what? 0. So you will get LHS is equal to RHS. Okay. So finally ये आंसर आपका वेरीफाई हो गया. LHS is equal to RHS. Yes. Fine. Finish. Okay. तो ये टाइप पे सबसे इंपॉर्टेंट है वो फॉर्मूला सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0 एंड बाय दैट यू विल गेट दैट 3 फॉर्मूला एंड उसका यूज करके हमें ये एग्जांपल सॉल्व करना है. वेरी सिंपल एग्जांपल, जस्ट प्रैक्टिस करो, आपको हो जाएगा. ठीक है. चलो. ओके. तो इस पूरे टॉपिक में हमने नियर अबाउट 6 या 7 क्वेश्चंस लिए. वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके जो एनुअल एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है. आप इसको रेफर करो, सही से प्रैक्टिस करो. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा. तो प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना है. जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा मार्क्स आएगा. ठीक है ना. तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच. थैंक यू.